Hello student, today we are going to learn about the heat transfer. In this chapter, we already studied in first part about the conduction, convection and radiation. मैं फिर भी आपको एक उसका रिवीजन करवाती हूँ. What is conduction and what is convection and what is radiation. Okay, so the first is conduction. Okay, can anyone tell me where the conduction we can see? Everywhere. No. Okay. See, if it is an iron rod or if it is any metal rod, okay, and if I put here the metal wax, if I put here the wax, right, और यहाँ पे मैंने एक कैंडल लगाई है, so what happened? थोड़े टाइम में you will see that कि एक जो wax है ये नीचे नीचे गिर रहा है, and then finally आपको यहाँ पे वो burn होगा if you are holding this with your hand. That means the heat is transferred from one place to another place. But यहाँ पे क्या है, ये जो molecules है, like if suppose here if I draw the molecules, ये है इसके molecules, solid के molecules, right? तो ये क्या है basically, ये बहुत closely packed है. Solid के जो molecules होते हैं वो closely packed होते हैं, loosely packed होते हैं. हाँ, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पार्टिकल को हिट मिल रही है, इस पार्टिकल पे जाके बम्बार्ड हो रहा है, फिर इस पे फिर ऐसे ऐसे करके वो ट्रांसफर हो रही है. हाँ, समझ में आ रहा है? मतलब इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोजली अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है. समझ में? अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली कंडक्शन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मतलब फर्स्ट नेसेसिटी क्या है उसकी? या इट नीड्स अ मीडियम. ओके, समझ में? इट नीड्स मीडियम. ओके, हाँ, मतलब दैट ऑब्जेक्ट शुड बी लाइक इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल. अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा इंसुलेटर रखती हूँ दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये पॉसिबल है नहीं. कैसे पॉसिबल है? बैड इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर. हाँ, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर ये बेसिकली इंसुलेटर क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा ये नहीं करता है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं करता है. अंडरस्टूड? जैसे रबर है, रबर हीट ट्रांसफर करता है? नहीं करता है, तो इसे इंसुलेटर, इसे बैड कंडक्टर. अंडरस्टूड? हाँ, दे मतलब बेसिकली इट नीड्स मीडियम एंड दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड? तो ये कहाँ पे हो रहा है? सॉलिड में. कहाँ पे हो रहा है ये? हाँ. अभी जैसे कि दूसरा जो है कन्वेक्शन, वो कहाँ पे होता है? राइट, इन लिक्विड. अभी देखो, हाँ, अभी इफ सपोज इफ आई एम ड्रॉइंग दिस, ये एक कंसिडर करो एक मेटल कंटेनर है, इसको मैंने यहाँ से नीचे बर्नर से मैंने इसको फायर दे दी, ठीक है? अंडरस्टूड? और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल सब एक साथ हीट हो जाते हैं? नहीं होते, राइट? क्यों नहीं होते ये? हाँ, तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो नीचे का सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस जोन में जो पार्टिकल्स होते हैं फर्स्ट दे गेट अ हीट, फिर वो अपर जंप करेगा. हाँ, मतलब ये लाइक दिस, ये दे विल बी लाइक, ये जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है. समझ? एंड देन दिस वे दिस होल वाटर इज गेट बॉइल. अंडरस्टूड? दैट इज नोन एज कन्वेक्शन. अंडरस्टूड? मतलब कन्वेक्शन जो है वो किस में हो रहा है? लिक्विड्स में. किस में हो रहा है ये? हाँ, ये हाँ, इन गैस ऑल्सो, या फ्लूइड्स बेसिकली. और ये किस में हो रहा है? सॉलिड्स में. समझ में? दिस इज इन सॉलिड, दिस इज इन लिक्विड एंड यू कैन से फ्लूइड. अंडरस्टूड? हाँ. अभी उसके बाद आता है रेडिएशन. अभी आप मुझे बताओ, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि मोबाइल के रेडिएशन,
साउंड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या उसका मैं सबसे आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. हाँ, वेयर वी स्टे, वेयर वी लिव, अर्थ, राइट. अर्थ को कहाँ से हीट मिलती है, सोर्स ऑफ. हाँ, तो ये जो सन है ये बहुत दूर है, ये बाजू में है, मेरे पास के वाले घर में है नहीं, ये बहुत दूर है, राइट. इट्स अ माइल्स ऑफ माइल्स डिस्टेंस बिटवीन दैट. तो ये जो सन है, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. एम आई राइट. तो ये यहां से यहां तक हीट कैसे ट्रांसफर होती है, बीच. हाँ, बट क्या ये बीच में कोई ऐसा रॉड है, हाँ, इस बीच में कोई रॉड है नहीं, कोई लिक्विड है नहीं, एक टाइम के बाद आने का कंप्लीट वैक्यूम है. तो वैक्यूम में से भी ये जो लाइट है उसके, सनलाइट के जो सनरेज है वो पास हो रहे, हीट भी पास हो रही है. जैसे हम लोग गर्मी में रहते हैं तो हमें हॉट फील होता है, राइट. मतलब जब हम गर्मी में रह रहे हैं तब हॉट फील हो रहा है. अंडरस्टूड, समझ में आया. तो ये आपको समझना है कि बेसिकली विदाउट एनी मीडियम इट ट्रांसफर. अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं रेडिएशन. तो रेडिएशन क्या है, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. ठीक है, नो मीडियम वी कैन से, it doesn't require any medium. Does it require any medium? No. Okay, and when the two objects are very far from each other, जैसे कि मैं अगर किसी के मोबाइल से कॉल कर, तो मैं जिसको कॉल लगा रही उसको कॉल लग रहा है, राइट. तो ये कैसे हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है. क्या हम दोनों के मोबाइल ऐसे नजदीक रहेंगे तभी कॉल लगेगा, या हम दोनों के मोबाइल अगर 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा तभी कॉल लगेगा, नहीं ना. If suppose today now I want to call to US, someone is living there and if I want to call to US, लग जाएगा कॉल, राइट. हाँ, तो दैट इज द थिंग. मतलब ये दो, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. एंड व्हेन द two bodies are so far from each other, they are not physically connected with each other, then the heat transfer is done with the radiation. समझ में, अंडरस्टूड. हाँ, तो ये तीन चीजें हैं. पहले समझा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, सो नाउ वी विल गो अहेड विद दी अनदर टॉपिक. अभी मैंने आपको बताया कि ये बॉइलिंग, ओके, एवरीवन नोस अबाउट बॉइलिंग. Yes. What is boiling? If I say water is boiling, मतलब क्या हो रहा है, और if I say evaporation, then what happened? ओके, राइट. अभी देखो मैं आपको बताती हूँ. अगर if I say water start to boil at what temperature, राइट, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे चालू होता है, राइट. हाँ, इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है, 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. ये एक कंटेनर है, ठीक है, मैं इसमें पानी गर्म कर रही हूँ. ठीक है, ये यहाँ पे इसका बर्नर है, मैं पानी गर्म कर रही हूँ, राइट. इसके यहाँ पे ऐसे बबल्स आने चालू हो जाएंगे, छोटे छोटे, राइट. बट ये बबल्स, ये तो 30 डिग्री पे भी चालू हो जाएंगे, राइट. बट ये वाटर कंप्लीट बॉइल कितने डिग्री पे होगा, 100 डिग्री पे होगा. अभी जैसे सपोज ये एक पॉन्ड है, कंसिडर करो, ठीक है, ये एक पॉन्ड है. इस पॉन्ड में ये जो पानी है, ये पॉन्ड जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है. नाउ इज अ टाइम ऑफ समर सीजन, ठीक है. ये समर सीजन में इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होता है. तो क्या उस टाइम पे समर में हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है अर्थ का? क्या उस जगह का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं होता है, राइट. बट फिर भी इवेपोरेट होता ही है. हाँ, मतलब इसको स्पेसिफिक हीट की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है. हीट एंड टेम्परेचर टू डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है. हीट मतलब एक एनर्जी, जिसको मैं एक एनर्जी दे रही हूँ. टेम्परेचर मतलब जो नेचुरल टेम्परेचर है. तो ये फिर भी अगर सपोज हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि इट्स 40 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस इन द समर सीजन,
तो ये हो रहा है। हाँ। अभी कंसीडर करते हैं इसमें मानसून में टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। चलो विंटर की बात पकड़ते हैं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस से। हाँ, मतलब इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। हाँ, बट इवापोरेशन फिर भी हो रहा है, और ये जरूरी है कि बाहर ही हो रहा है, घर में भी हो रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इफ सपोज व्हेन यू वॉश द क्लोथ्स, राइट, अगर मैं उसको घर में ही सुखाती हूँ, हाँ, अगर फैन चल रहा है तो जल्दी सूख जाएंगे, अगर फैन नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ये बाहर मैंने रस्सी पे डाले हुए तो और जल्दी सूख जाएंगे नेचुरल इसमें, राइट। बट ये सूखेंगे ना, क्या सालों साल वैसे ही वो कपड़े गिले रहेंगे? नहीं, राइट। हाँ, सो दैट इज द इवापोरेशन। मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर का जो पानी है वो इवापोरेट हो रहा है। हाँ, इट डजंट रिक्वायर इन सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इट डज रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द मैन मेड, दिस इज नॉट अ मैन मेड, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं एक पॉइंट के यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे पॉइंट बहुत पसंद आया और मैं सोचती हूँ कि उसका इवापोरेशन ना हो, उसका पानी खत्म ना हो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, वो इवापोरेशन में होने वाला है। जैसे अगर मैं मेरे घर में अगर कोई ओपन लाइक ऐसा कोई कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, उसमें पानी रखती हूँ, वो मेरी चॉइस थोड़ी ना है कि वो इवापोरेट होगा कि नहीं होगा, वो तो होगा ही। अंडरस्टूड? तो दिस इज द इवापोरेशन एंड दिस इज द बॉइल। गॉट इट? समझ में आया? हाँ, ये बहुत ही बेसिक फिनोमेनन है। ओके ना। अभी जैसे अगर मैं बोलूं कि लाइक जो मेटल्स होते हैं वो इवापोरेट होते हैं? नहीं होते, राइट। बट हम उसको बॉइल कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं। जैसे अगर मेटल को अगर हमने बहुत ज्यादा हीट दी तो इट विल कम इनटू द मोल्टन फॉर्म, राइट। फिर हम उसको अलग अलग शेप देंगे, समझ में? या ओके, तो ये बेसिकली दिस इज दैट। हाँ, अभी एक नया कंसेप्ट है दैट इज लेटेंट हीट। ओके, ये क्या है? कौन मुझे बताएगा? लेटेंट हीट। हाँ, राइट। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, लेटेंट मतलब हिडन, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये जो पानी है जिसमें बहुत ज्यादा बबल्स दिखेंगे, बट क्या पानी पहले हीट नहीं हो रहा था? अभी जैसे सपोज एक कंटेनर है, मैंने उसको गैस के ऊपर रखा, ठीक है, और वो उसने पानी बॉईल करना स्टार्ट किया, बराबर। बट उसके कुछ टाइम के बाद जब मैंने उस कंटेनर को पानी गैस पे रखा, उसके कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसे बबल्स दिखेंगे, इमिडिएटली दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। सपोज अभी हम कंसिडर करते हैं कि ये जो कंटेनर है इसका अभी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स कंसिडर तो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, बट जब ये बॉयल होगा तब इसका टेम्परेचर कितना होगा? हाँ, तो तब मुझे क्या देखने लग जाएंगे? बबल्स। समझ में आ रहा है? अगर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पूरे पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे थोड़ी ना कि नीचे के पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री है, फिर 50 डिग्री है, फिर 100 डिग्री। हाँ, हाँ, तो पूरे पानी का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, राइट। बट जब ये 30 से 40 होगा तब मुझे उसमें चेंजेस नजर आएंगे, तब मुझे उसमें स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखेंगे। समझा? जैसे हम लोग कभी कुकिंग वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना 1 बॉयल आने तक उसको रुको, उसको बहुत ज्यादा बॉयल आने दो। तो जब बॉयल उसको आ रहा है तब उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे ये जो टेम्परेचर है वो कब तक दिखना चालू हो रहा है? इमीडिएटली दिखेगा वो? नहीं, वो कुछ टाइम के बाद मुझे उसका असर दिखेगा। दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। हाँ, हिडन हीट। समझा? मतलब ये जो 30 से 31 हो रहा है या 30 से 35 हो रहा है, उस टाइम के बीच में ये मुझे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, इट विल बी एज इट इज। अंडरस्टूड? हाँ, तो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। अभी उसके दो टाइप है, कौन से है? नो, लेटेंट हीट ऑफ, राइट, फ्यूजन कब होता है? राइट, हाँ, बट इसमें बेसिकली मेल्टिंग होता है, मतलब सेम वही, सॉलिड ही मेल्ट होगा ना, गैस मेल्ट होगा, लिक्विड मेल्ट होगा, हाँ, लिक्विड इंटू, नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा अलग है, ये गैसेस टू लिक्विड होगा, ये उल्टा होगा। मतलब देखो मैं आपको, हाँ, क्योंकि ऑपरेशन में क्या हो रहा है? वेपर हो रहा है। अभी देखो, हाँ, हाँ, अभी देखो सपोज ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने एक लीड रखा है,
ये अभी भी बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर मैंने एक लीड रखा है, ठीक है। वो जब लीड के ऊपर आप देखोगे ना उठा के, तो सारे वाटर के बबल्स हो गए। फिर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे वो सारे जो वाटर बबल्स जो बने थे वो नीचे नीचे करके पानी में आ रहे, वो पानी फिर से रिकवर हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये पहला वाला केस क्या होगा, जहां पे से फ्यूजन है वहां पे वो मेल्ट हो रहा है, समझना। तो इट कैन बी सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस ऑल्सो, अंडरस्टूड। मतलब जो लिक्विड है उसको जब हीट होगा तब जाके गैस में फॉर्म होगा ना, बट मेनली हम किसके लिए कंसिडर करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, समझ में। ओके, अभी देखो जैसे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकती है ऑपरेशन के, बताओ मुझे आप। हाँ, मतलब कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है ये। हाँ, बट पहली बात देखो, एज द टेम्परेचर राइजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन रहेगा, राइट। अगर मैं एक छोटा सा स्मॉल इतना सा एक वाटी लेती हूँ, एक बाउल लेती हूँ छोटा सा, उसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा कि ओशन का ज्यादा होगा। हाँ, डिपेंड ऑन द साइज, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा कि जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है वहां पे ज्यादा होगा। हाँ, तो मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज है वैसे ये भी इंक्रीज है। हाँ, राइट। फिर इसका आता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, देन दी ह्यूमिडिटी। जैसे हम लोग देखो मुंबई में अभी भी थोड़ी ठंड लग रही है, बट पहले क्या होता है, जनरली बारिश हो या गर्मी हो हमें गर्मी लगती है, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अंडरस्टूड। क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द सी एंड वी आर हैविंग द वेस्टर्न घाट्स नियर टू अस, अंडरस्टूड। समझ में इतना। अभी देखो इसका कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, कोई मुझे बताएगा इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। ओके, यहाँ पे कैसा होता है कि ये जो मतलब अभी जैसे सपोज अगर ऐसा कोई कंटेनर है, हाँ हाँ, आयरन पॉट पकड़ लो। हाँ, अभी देखो इसमें क्या होगा, ये पानी है, तो ये जो अर्दन पॉट है ना इसमें बहुत छोटे छोटे हीट है, सॉरी पोर से। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑलरेडी बाहर से जो इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब बाहर से जो हीट इसको मिल रही, तो ये वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। लेकिन ये क्या होगा, एयर जो होगी ये पोर्स में ब्लॉक हो जाएगी। हाँ हाँ, बट ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि ये पूरा जो वाटर है कूल डाउन हो जाएगा, सुन में, अंडरस्टूड। ये पोर्स की वजह से क्या होगा, हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, और ये क्या होगा, फिर ये जो अर्दन पॉट में जो पानी है वो नेचुरली कूल डाउन हो जाएगा, अंडरस्टूड, समझ में। Okay, so student, in the next part we will see the expansion, what is expansion and all that. I hope you understood this chapter, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.